नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मनु के सामाजिक चिंतन या समाज दर्शन संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मनुस्मृति में राज्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन राज्य दर्शन की तुलना में मनुस्मृति अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए अधिक प्रसिद्ध है। मनुस्मृति में सामाजिक संगठन के सिद्धांतों, विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के दायित्वों आदि का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था के दो प्रमुख अंग हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। और मनु ने अपनी मनुस्मृति में इस बात का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य या व्यक्ति को अपने जीवन का निर्माण और संचालन वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुसार अगर वह करेगा तो उसे चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकेगी। सबसे पहले हम मनु के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु ने अपनी मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को चार वर्गों में बांटा है और इन चार वर्गों को वर्ण का नाम दिया है, जो निम्न प्रकार से हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले मनु ने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्राह्मण वर्ण है उसके बारे में चर्चा की है, उसके कर्तव्यों के बारे में चर्चा की है। मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से उत्पन्न होने के कारण ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है तथा वे वेदों को धारण करने वाले हैं। अतः ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। मनु ने अपनी मनुस्मृति में ब्राह्मण वर्ण को सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान देते हुए इस बात की अपेक्षा की है कि वह सम्मानित और वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करे। मनु ने ब्राह्मण को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो ब्राह्मण इस पवित्र व्यवहार से च्युत हो जाता है वह वस्तुतः ब्राह्मण नहीं रहता और वेदों का फल प्राप्त नहीं करता है। मनु ने अपनी मनुस्मृति में ब्राह्मण का जो प्रमुख कर्म बताया है वह ये बताया है कि वह आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करे तथा अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराएं। जो दूसरा वर्ण है वह है क्षत्रिय वर्ण। मनु ने क्षत्रिय वर्ण के प्रमुख कार्यों की चर्चा करते हुए बताया है कि क्षत्रिय वर्ण का प्रमुख कार्य प्रजा की रक्षा करना, दान देना, विषयों में आसक्ति नहीं रखना है। मनु के अनुसार क्षत्रिय वर्ण का जो प्रमुख कार्य प्रजा रक्षण ही है। तीसरा जो वर्ण मनु बताते हैं वह है वैश्य वर्ण। मनु के अनुसार राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का सारा कार्य वैश्यों को करना चाहिए। मनु ने अपनी वर्ण व्यवस्था में वैश्यों के प्रमुख कर्तव्यों की चर्चा करते हुए ये बताया है कि वैश्य का जो प्रमुख काम है वह है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना व कृषि कार्य आदि संपादित करना है। मनु की वर्ण व्यवस्था में जो चौथा वर्ण है वह है शूद्र वर्ण। मनु ने अपनी मनुस्मृति में ये बताया है कि शूद्र वर्ण का जो प्रमुख दायित्व है वह समाज के शेष तीन वर्णों के व्यक्तियों की सेवा करना है। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का अनिंदक रहते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कर्तव्य बताया। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतम स्थान प्रदान किया है तथा चारों वर्णों में से केवल शूद्रों को ही वेदों के अध्ययन से वंचित रखा है। मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं रखा, वरन उनके द्वारा वेदों के अध्ययन को गंभीर अपराध माना गया। मनुस्मृति में तो यहाँ तक भी लिखा गया है कि यदि गलती से भी
वेदों का कोई भी मंत्र या शब्द शूद्र के कान में चला जाता है तो उसके कान में गरम पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाना चाहिए और ऐसा करके उसे दंडित करना चाहिए। मनु ने अपनी समाज जो व्यवस्था संबंधी मनु ने जो विचार दिए उस विचारों में मनु ने विभिन्न वर्णों को जो स्थान प्रदान किया है उसका औचित्य यह है कि मनु के अनुसार जिस समाज व्यवस्था और समाज व्यवस्था के अंतर्गत इन चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है उसमें उच्चता और निम्नता का आग्रह बहुत प्रमुखता के साथ व्यक्त हुआ है। मनु ने अपनी समाज व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान तथा क्षत्रिय को द्वितीय सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इसी प्रसंग में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मनु ने ब्राह्मण और क्षत्रिय को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे हैं तथा उनके लिए योग्यता और गुणवत्ता के उच्च मानदंड निर्धारित किए हैं। इस प्रकार मनु के ये वर्ण व्यवस्था संबंधी